शिट पापा अरे किसके साथ सो रही है तू? मैं कल छुपू भी। कहीं भी छुपो प्लीज छुपो। अंकिता किसके साथ सो रही थी? कहाँ है वो लड़का? कौन सा लड़का पापा? मुझे जल्दी बताओ वो लड़का कहाँ छुपा रखा तुमने? लड़का कहाँ छुपा? मुझे तो कुछ नहीं पता, सो रही थी अभी। सो रही थी? तेरे साथ कोई लड़का सो रहा था, कहाँ है वो? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, क्या हो गया? किससे कहा आपको? यहाँ कोई नहीं था? नहीं था। क्यों रे पिंटू, तू तो मुझसे कह रहा था कि आपकी बेटी का आशिक उसके साथ उसके कमरे में सो रहा है। हाँ था साहब, मैंने खुद जाते हुए कमरे में देखा था, जब तो मैंने आपको बताया कि मालकिन के कमरे में कोई घुसे है। लेकिन इस कमरे में कोई लड़का तुझको दिखाई दे रहा है? साहब मैंने खुद अपनी आंखों। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, मेरी लड़की के ऊपर गलत इल्जाम लगाता है। दफा देर से चल। और हाँ बेटे, वो माफी चाहता हूँ बेटे, वो नौकर की बात में आ गया। और हाँ, आज तुम्हें ना वो लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं। क्या लड़के वाले? पर पापा क्यों? मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, मेरी शादी क्यों करा रहे हो? इतना घबरा के क्यों बोल रही हो? मतलब कुछ कहीं चक्कर चल रहा तुम्हारा? नहीं पापा, पर मैं बहुत छोटी हूँ, पढ़ाई लिखाई करनी है। छोटी हो या बड़ी हो ये मैं डिसाइड करूंगा, समझे ना? और हाँ, तुम्हें बताना भूल गया मैं, आज तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। लड़के वाले? पर क्यों पापा? मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, मेरी शादी क्यों करा रहे हो? क्यों? शादी का नाम सुन के इतना घबरा क्यों रही हो? अरे वो पापा, वो मुझे कोई और पसंद है। कोई और पसंद है? हाँ। अगर कोई और पसंद है तो उसे यहीं का यहीं खत्म कर दो, समझे ना? तुम्हारी शादी वहां होगी जहां मैं कहूंगा। शायद बेल बज गई, वो लोग आने वाले हैं, ठीक है? जल्दी से बाहर आ जाओ। पापा मैं तो तैयार भी नहीं हूँ, मैं कैसे? तैयार होने की जरूरत नहीं है, जिन कपड़ों में हो उन्हीं कपड़ों में बाहर आ जाओ, ठीक है? पर पापा पापा तूने मुझसे झूठ बोला कि तेरी शादी मुझसे होगी, तूने पापा से बात भी नहीं कर पाई तू अपने। मैंने क्या झूठ बोला? तुम्हारे सामने मैं कह तो रही थी कि मुझे एक लड़का पसंद है, पर तुमने देखा पापा ने क्या बोला? मुझे नहीं पता, तेरी शादी सिर्फ मुझसे होगी। यहाँ पे सोती मेरे साथ और शादी किसी और से करेगी है तू? मैं शादी थोड़ी कर रही हूँ। एक बात बता, तूने तो कहा था कि तेरा बाप कोई नौकरी करता है, ये पुलिस में पहले क्यों नहीं बताया? तो पुलिस की नौकरी करते हैं। अबे बेवकूफ, पुलिस में है अगर तेरा बाप तो अगर सोते हुए पकड़ लेता ना, जेल करवा देता। मुझे समझ में आता तेरे को पुलिस वाला कौन होता है। मैं मना लूंगी पापा को। एक काम कर, मैंने आज तक तेरे को 3-4 लाख रुपए की गिफ्ट दी है, मेरे वापस दे। मुझे नहीं करनी कि किसी और लड़की से शादी करूंगा। और तेरे को तो लड़के देखने वाले आ रहे हैं ना, उनसे कर ले शादी। मुझे किसी और से शादी नहीं करनी, मुझे तुमसे ही करनी है। तुम क्या बात कर रहे हो? गिफ्ट वापस दे मुझसे देना। शादी करनी है तो अभी तैयार होके उनके पास जाएगी, तो बाहर बैठे हैं। कहाँ ना पापा की समझ में अभी क्या बोल सकती हूँ? मुझे नहीं पता, मुझे शादी उससे करनी है, फिर आज क्या शादी करनी है अभी की अभी। अब ये काम कर, अपने बाप को जाके बोल कि तुझे मुझसे शादी करनी है, मैं तब इस बेडरूम से बाहर निकलूंगा। अरे आइए 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 दामाद जी, आइए आइए आइए, बैठिए। अरे आ तो मैं जाऊंगा, लेकिन आपकी बेटी कहाँ है? अरे भाई बेटी भी आ जाएगी, इतना उतावलापन क्यों है? हैं? सो रही थी महारानी, अभी उठी है। आपकी बेटी इतनी लेट तक सोती रहती है? बड़ी नाजुक सी पाली है ना, इसलिए। आइए बैठिए, आओ चलिए। बैठिए बैठिए, आ जाएगी वो भी। वैसे कहीं दिख नहीं रही है आपकी बेटी। आ जाएगी, क्यों उतावले हो रहे हो? मैंने बताया ना आपको, जल्दी सो के उठी है, आने वाली। वो सब छोड़िए, बुलाइए ना उसे। अरे मैं बुलाता हूँ, पहले दामाद जी ये बताइए, आपका कहीं किसी लड़की से कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर मेरा कहीं चक्कर वक्कर चल रहा होता तो मैं यहाँ आपके साथ थोड़ी बैठा रहता। ये बात करती, ये बात करती है। आप वो सब छोड़िए, बुलाइए आप उसे। अंकिता, बेटे अंकिता, इधर आना। वैसे आप प्रिंस को जानते हो? प्रिंस को? नहीं, मैं प्रिंस को नहीं जानता। आपकी लड़की का आशिक है वो, और मेरा दोस्त भी। क्या? मेरी बेटी का आशिक? हाँ, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो लाओ मैं फोटो दिखा देता हूँ। नहीं, फोटो देखने की जरूरत नहीं है, इतना तो विश्वास करता हूँ मैं आपके ऊपर। लेकिन अगर वो मेरी बेटी का आशिक है तो आप अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ शादी क्यों करना चाहते हैं? अरे वो क्या है ना, एक बार प्रिंस ने आपकी बेटी की फोटो दिखाई थी मुझे, और कहा ये देख मेरी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर है ना। बस तभी से मैं भी दिल हार गया उस पर, और मौका मिल गया। आपने जो रिश्ता जो भेज दिया मेरे घर पे उस लड़की का, तो मेरे को लगा चलो अब इस लड़की से ही शादी कर लेते हैं, क्योंकि आप तैयार जो हो गए थे। अच्छा, अब समझ में आया। मेरी बेटी जिस लड़के को पसंद करती है
वो प्रिंस है और वो आपका दोस्त है। जी हाँ, मेरा ही दोस्त है। आप चाहो तो अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछ लेते? हाँ क्यों नहीं, अभी पूछता हूँ। अंकिता, बेटे अंकिता। आई पापा। प्रिंस यार प्लीज चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम समझ नहीं रहे, अगर मेरे पापा ने देख लिया ना तो दोनों फंसेंगे। अच्छा, और उसके अगर तूने रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया बाहर जाके तो? अरे मैं ना बोलूंगी यार, मैं क्यों ना बोलूंगी? क्या प्रूफ है तू ना बोलेगी? तूने तो मुझसे झूठ भी बोला था पापा कोई ऐसे वैसे नौकरी करते हैं, ये तो पुलिस वाला निकला तेरा बाप। यार उससे क्या ही फर्क पड़ता है कि वो फर्क पुलिस पड़ता वाला। है अंकिता, तुम्हें नहीं पड़ता, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। अरे यार तुम पागल हो क्या? मैं क्यों हाँ बोलूंगी? ना बोल दूंगी ना मैं। तू जाके बाहर, मेरे को पता है हाँ बोलने वाली है। अगर तेरा उससे रिश्ता हो गया ना, मैं तो हाथ तो बैठूंगा। रोज मेरे साथ सोती है यहाँ पे और फालतू में मजाक कर रही है। तुम पागल हो, मैं तुमसे मैं प्यार। सब समझ गया, तूने हाँ बोली होगी तेरे बाप को शादी के लिए, इसीलिए तो रिश्ते देखने के लिए आ गया लड़का। मैंने तुम्हारे सामने बोला मैं किसी और से प्यार वो करती तो हूँ। सिर्फ मुझे दिखाने के लिए बोला होगा ना अंकिता, ताकि मुझे सुनाई जाए। मैं कह रहा हूँ मेरे 3-4 लाख रुपए के गिफ्ट वापस दे दे, खत्म अरे कर। तुम अपने गिफ्ट्स पे क्यों आ रहे हो? हद है, प्यार करते हो तो शादी करनी चाहिए ना, गिफ्ट क्यों वापस मांगे जा रहे हो तब से? रहने दे अंकिता, मेरे सब समझ में आ रहा है, अब ये सब नहीं हो सकता। अब मैं जाकर बाहर बात करता हूँ, खुद बताता हूँ। अरे पागल हो क्या? रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं जाऊंगी और मैं ना बोलूंगी। ठीक है, तुम्हें लेकिन मैं तब तक यहाँ से नहीं निकलूंगा जब तक तुम ना बोल के नहीं। आपकी बेटी तो काफी खूबसूरत है। शतन, तुम? तुम इसको जानती हो? वो पापा वो हाँ जानोगी कैसे नहीं, आशिक का दोस्त जो है। पापा शतन ने सब कुछ बता दिया क्या? अरे नहीं अंकिता जी, अब तो मैंने कुछ नहीं बताया। मेरे मन की ख्वाहिश और पूरी हो गई। जो तुम्हारे पिताजी मुझसे तुम्हारी शादी करना चाहते। नमस्कार अंकिता जी, कैसी हैं आप? आपने पहचाना मुझे? मैं जतिन, आपका होने वाला जतिन। देखो अभी कहाँ से होने वाले पति, अभी रिश्ता था पक्का हुआ, तुम तो बस रिश्ता देखने आए हो। अरे पक्का ही समझो, मैंने तुम्हें देख लिया ना, बस। अंकल जी मेरी तरफ से हाँ है। मेरी तरफ से हाँ नहीं है, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी पापा, मुझे तुम नहीं पसंद। पापा मैं ये शादी नहीं करूंगी, मुझे ये लड़का नहीं पसंद। और वैसे भी मेरे पापा को सब बता दिए, मुझे कोई और लड़का पसंद है। क्या फर्क पड़ता है अंकिता जी, पसंद तो हमें लाखों चीजें होती हैं, पर मिलता तो नहीं है ना। मिलता तो वही है ना जो नसीब में होता है, और आपके नसीब में इस वक्त मैं हूँ। किसने कहा? ऐसा वैसा कुछ नहीं है, अपने मन से कोई चीजें मत बनाओ, तुम समझे? देखो अंकिता, मैंने तुमसे कहा ना जहां मैं कहूंगा वहीं शादी करनी पड़ेगी। ये तुम्हारा होने वाला पति है, समझे ना? जाओ अब अच्छे से कपड़े पहन के आओ, अच्छे से कपड़े पहन के आओ। मैं तुम्हारी इसके साथ फोटो खींचूंगा और फिर सब रिश्तेदारों में भेज दूंगा, और कहेंगे देखो ये है दोनों दूल्हा और दुल्हन, है ना? जाओ जाओ जाओ, शाबाश बेटी, जाओ कपड़े पहन के आओ। जाओ 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 जाओ, जल्दी से कपड़े पहन के आओ। और जतिन जी आप ही मेरे दामाद बनेंगे। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। एक ही नज़र में आपकी लड़की को देखकर मुझे प्यार हो गया, और फिर मैंने ठान लिया भले ही वो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, और मैं शादी तो इसी से करूँगा। और सडनली आपने रिश्ता भी भेज दिया, तो मैं ना कैसे कर सकता हूँ? मैं तैयार हूँ आपका दामाद बनने के लिए। देखो जतिन, तुम मेरे होने वाले दामाद हो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि तुम अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड से ही शादी क्यों करना चाहते हो? मेरा जो दोस्त है ना प्रिंस, मुझे उससे जिद है। हर चीज़ में मुझे नीचा दिखाता था, हर चीज़ में। बस तभी से मैंने ठान लिया एक दिन मैं भी ऐसा ही कुछ करूँगा, उसे नीचा दिखाऊंगा, उसके मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारूंगा, उसकी ऐसी बेइज्जती करूंगा कि समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, और ना आज तक किसी ने उसकी ऐसी बेइज्जती की होगी। और वैसे भी 20 लाख रुपए तो मैं आपको दे ही रहा हूँ ना, तो फिर आपको दिक्कत क्या है? इससे बड़ा थप्पड़ और क्या हो सकता है? क्या तो तुम ठीक रहो बेटा, तुम्हें मुझे 20 लाख रुपए देने हैं। अगर तुम ये 20 लाख ना देते ना, तो मैं तो अपनी बेटी की पसंद वाली के साथ शादी कर देता। तुम्हारे साथ शादी करने की मुझे क्या जरूरत थी? 10 लाख तो मुझे दे चुके हो, अब ये बताओ कि 10 लाख और कब दोगे? 10 लाख बस एक बार शादी हो जाए, फिर 10 क्या, उस लड़की के लिए मैं 20 लाख भी दे दूं, पर शादी मुझसे ही होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। जल्दी अंदर आओ। ये तो जतिन है मेरा दोस्त, और ये तुमसे शादी करना चाहता है। मुझे एक बात बताओ, कहीं तुम्हें पहले से पता तो नहीं था ना ये मेरे दोस्त के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं था ना? तुमने पूरी बात पापा के सामने सुनी मेरी, और पापा ने क्या कहा? रिश्ते वाले आ रहे हैं। मैंने क्या कहा? मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं करनी शादी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ।
तो फिर ये क्यों क्लेश मेरे समझ में नहीं आ रहा। जतिन ऐसा मेरे साथ क्यों कर सकता है? वो तो कितनी बार मिलवाया भी है मैंने तुझे उससे। एक सेकंड, मैंने उससे जब पहली बार तुझे मिलवाया था उसने मुझे कहा था कि ये लड़की तो बड़ी माल है, तेरी किस्मत अच्छी है, तुझे ऐसी लड़की मिल गई। इसका मतलब उसने तुझे प्रपोज किया होगा शादी के लिए और तू मान गई है ना अंकिता? यार तुम हर चीज में मुझ पे क्यों शक कर जा रहे हो? अपने दोस्त को कुछ नहीं कहते? तुम्हारा दोस्त रिश्ता लेकर आया, मैं नहीं गई उसके घर। अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या? ये काम करना, फिर तो जतिन ने तेरे पापा को बता भी दिया होगा कि तेरा मेरे साथ चक्कर है, मुझे वो तो मेरा दोस्त है। हाँ यार, अब क्या करें, अब क्या करें? तेरा बाप की बुला रहा है। चल चल आई ये क्या लफड़ा हो गया? एक तरफ दोस्त, एक तरफ गर्लफ्रेंड। और जतिन ने पक्का बताया होगा इसके बाप को ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सच बताऊं ना तो ये पैसा बड़ी कुत्ती चीज है। अरे जहां जाता है आगे पड़ जाते हैं। मैं तो अपनी बेटी की शादी उसके पसंद के लड़के के साथ करने वाला था, लेकिन जैसे तुमने मुझे पैसे दिए ना, देखो मैं ऐसा पलटा मारा मैंने उसको कह दिया तेरी शादी होगी तो इस लड़के के साथ शादी होगी। वैसे मुझे लगा नहीं था कि आप पैसे देकर पलट जाओगे। खैर, किसी ने सही कहा है कि पुलिस वाले होते ही रिश्वतखोर है। नहीं, कुछ ईमानदार भी होते हैं। हाँ, देख रहा हूँ आपकी ईमानदारी तो मैं। वैसे एक बात बताओ, आज के पहले भी किसी को रिश्वत वगैरह दी कि पहली बार ही मुझको दी? पहले तो नहीं हो आप, पहले भी 2 को खरीद चुका हूँ। वैसे बताओगे कि आज से पहले किसको किसको रिश्वत दी? तो मैं बताऊँ या नहीं बताऊँ? अरे बता देना यार, मैं कौन सा मोहल्ले में गाने वाला हूँ। चलो बता देता हूँ। वैसे भी आप मेरे ससुर जो बनने वाले हो। हाँ हाँ, सुनो, कॉलेज टाइम में एक लड़की थी जो मुझे बहुत पसंद थी, एकदम माल लगती थी। एक दिन उसने मेरे को तमाचा मार दिया, साली को मैंने भी रख के दे दिया और फिर उसने मुझ पर पुलिस केस कर दिया और पुलिस ले गई मेरे को उठा के थाने। और फिर क्या होता, वो पुलिस वाला रिश्वतखोर निकला। साले को मैंने 15 लाख रुपए दिए और बिक गया। और आज देखो वो लड़की खुद जेल में है और सजा काट रही है। मैं तो बच के निकल आया और आकर यहाँ आ गया। लेकिन ये तो गलत है ना, वो लड़की तो जेल में है ना। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी रहे, मैं तो अब छूट गया ना। अब ये सब छोड़ो, अपनी लड़की को बुलाओ। अरे अंकिता, हाँ पापा बोलिए। अरे बेटे, तुमसे तैयार होने के लिए कहा था, तैयार नहीं हुई? क्यों हूँ मैं तैयार? जब आपने मेरे मनपसंद के दूल्हे से ही शादी नहीं करवानी तो किसी भी प्रेस में खींच दो ना फोटो, क्या ही फर्क पड़ता है? अरे बेटा, तुम्हारी फोटो खींच ली थी, मैं तो इसलिए बोल रहा था। खैर चलो कोई बात नहीं, आओ बैठो, आओ बैठो। बैठिए ना अंकिता जी, आप इतना नर्वस क्यों हो रही हो? अब मैं तुम दोनों की फोटो खींचता हूँ। अरे हाथ तो पकड़ो ना, हाथ पकड़ो। अरे पास आओ ना बाबू। हाथ छोड़ो मेरा। हाँ, हाथ तो पकड़ना चाहिए ना। अरे प्रिंस, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे ये मेरा होने वाला दामाद है ना। क्या हुआ, चौक गया क्या देखकर? चलो कोई नहीं ससुर जी, लंबा हिसाब है, आराम से करते हैं। हाँ मैं बताता हूँ ससुर जी, बात हुई क्या थी। कॉलेज में एक लड़की को इसने छेड़ा था, इसके चक्कर में आज भी वो जेल में है। और जब मैंने इस बात पे इसे डांटा, इसे थप्पड़ लगाया, तो इसने मुझे ही गलत समझा, जबकि मैं इसे दोस्त मानता था और मुझे लगा कि ये गलत कर रहा है, इसे अच्छी राह दिखानी चाहिए। मैंने सिर्फ इसे अच्छी राह दिखाने के लिए वो सब किया। लेकिन इसने क्या किया, और तब इसने आके आपको 20 लाख का ऑफर दिया ताकि मेरी होने वाली बीवी से ये शादी कर सके। मुझे पता है शादी के बाद तू इसे भी छोड़ देता, वो सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए तू ऐसा कर रहा था ताकि तू उस बेइज्जती का बदला ले सके। लेकिन इतना नहीं सोचा, मैं तेरा एक सच्चा दोस्त था, तुझे अच्छी राह दिखाऊं इसीलिए बताया था सब। और फिर तुमने सोचा कि बदला कैसे लो, फिर तुमने 20 लाख का ऑफर दिया अंकल को। वो तो अच्छा हो कि मेरे होने वाले ससुर जी अच्छे हैं, इन्होंने आकर सबसे पहले बात मुझे बताई कि तुम्हारा दोस्त ही तुम्हारा पत्ता काटना चाहता है। और फिर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मन किया कि जाकर तुझे एक लाफा मारूं। लेकिन फिर सोचा कि जाने दे, अगर दोस्त ही नहीं सोच रहा तो क्यों, सबक सिखाना तो जाने दे, इसको अपने तरीके से सिखाऊंगा। और बेटा अब तो गलत हत्या चढ़ गया अंकल जी, अब इसे छोड़ना मत, आपके सामने प्रूफ भी आ चुका है। और अंकल के जेब में जो फोन था ना, इसमें रिकॉर्डिंग ऑन थी। तूने जो भी बोला ना कि लड़की तेरे चक्कर में फंसी थी और वो आज भी जेल में, वो भी केस तेरे पे लगेगा। और ये जो तू धोखाधड़ी कर रहा था, इसका केस भी तुझ पे लगेगा। 20 लाख दे रहा था ना लड़की खरीदने के लिए, वो भी केस तेरे पे लगेगा।
जितने केस बनते हैं ना अंकल जी सब इस पे लगाना और इस साले को जेल करवाना। उस लड़की के लिए बुरा लगता है मुझे, इसीलिए इसे बोला था मैंने, लेकिन ये अपने पैसों का घमंड में चूर हो चुका था। इसने एक दोस्त की भी नहीं मानी। कोई बात नहीं बेटा, वो कहते हैं ना जब किसी के पाप का घड़ा भर जाता है ना फिर वो कुछ भी बोलता है, वही तूने किया। अब तू बचेगा नहीं, और तेरे जैसे को माफ कर दिया जाए इतना भी दयालु नहीं हूं मैं, समझा? क्योंकि मुझे भी ऊपर वाले को मुंह दिखाना है जाकर। अबे जाने दे, तेरा दोस्त मर गया तेरे लिए।